सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। सभी लोग आध्यात्मिक जीवन के सूत्रों को जानते तो हैं, पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन पढ़ कर के, सुन कर के, जान कर के अभ्यास में उतारने का संकल्प नहीं होता, आग्रह नहीं होता, उसकी जरूरत को नहीं समझते। कोई भी, जैसे सूर्य है, सूर्य हम प्रकाश देता है, चंद्र हमको प्रकाश देता है। प्रकाश का, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। कोई प्रकाश का अभाव, प्रकाश के अभाव का नाम ही तो अंधकार है। जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता, चंद्र का हो चाहे सूर्य का, वहीं तो अंधेरा है। अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए जो भी दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, साधक आत्मा है, जिसने जान लिया है, वो जो खुद प्रकाशित आत्मा है, वो प्रकाशित आत्मा जिस किसी भी परिवेश में रहती है, जिस किसी भी देश में रहती है, जिस किसी भी क्षेत्र में रहती है, वो क्षेत्र पूरा प्रकाशवान होता है, जागृत होता है, चैतन्य होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, उत्सव की दृष्टि से। चूंकि वो उस आत्मा से बहुत लोग प्रकाशित होते हैं। अब हमको तय करना है, सोचना है कि हमको भटकती आत्मा रहना है, तिमरा छिन्न आत्मा तिमर से आवेश माने चारों तरफ से आघोषित रहना है, कि हमको एक प्रकाश पुंज के रूप में विकसित होना है, शक्ति केंद्र के रूप में विकसित होना है, एक जनरेटर पावर हाउस के रूप में विकसित होना है। कितने भी
अच्छी अच्छी लड़ी लगा लीजिए, कितनी झालर लगा लीजिए, कितने एसी कूलर लगा लीजिए, सारी चीजें लगा लीजिए, लेकिन जब तक पावर हाउस से बिजली नहीं आती, शक्ति नहीं आती, ऊर्जा नहीं आती, ऐसी अवस्था में सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए हमको शक्तिशाली आत्मा, पावरफुल आत्मा, जागृत आत्मा, प्रकाशवान आत्मा, विकिरण जो शक्ति ऊर्जा साधना का इससे विकिरण हो रहा है, ऐसे व्यक्तित्व का गठन, ऐसे व्यक्तित्व का गठन करना है हमको। अब उसके लिए 3-4 सूत्र जरूरत है। उन सूत्रों पर चलना, अभ्यास करना, अनुभव करना, अनुभूति करना, और उसी विकर्ण के द्वारा समाज को कुछ हम प्रकाश दे सकते हैं। जैसे कोई आग है, कंडे की आग है, बुझी आग है, क्या कुछ उससे हो सकता है? अगर उसमें चिंगारी शेष है तो उसी चिंगारी से, उसी अंदर की आग से इतनी अग्नि हो जाएगी कि पूरा विश्व को प्रकाशित कर सकते हैं। कंडा सुस्त पड़ा है, राख हो गया है, कैसे करेंगे? तो हमको तय करना है कि हमको सुप्त, बुझा हुआ, अंधकार युक्त, आलस्य युक्त, प्रमाद युक्त व्यक्तित्व रहना है कि एक प्रकाशित चैतन्य ऊर्जा से युक्त, शक्ति से युक्त विकिरण, और जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य, जिस प्रकार की योग्यता है, जिस प्रकार का हुनर है, वही तो समाज को दे सकेगा, वही तो राष्ट्र को दे सकेगा। इसलिए हमको उस हुनर पर, उस हुनर की शक्ति को और विकसित करने की जरूरत है, और वो विकास केवल और केवल ध्यान से हो सकता है, साधना से हो सकता है, जप तप से हो सकता है, गुरु कृपा से हो सकता है, परम पिता परमेश्वर की कृपा से हो सकता है। परम पिता परमेश्वर से यही बात करना है हम सबको कि हे परम पिता परमेश्वर, आप इस विश्व के, ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप इस परम पिता परमेश्वर विश्व के, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपकी विद्यमानता की अनुभूति करना चाहता हूं। मैं आपका दर्शन और आपकी विद्यमानता की अनुभूति के बिना अब मैं जी नहीं सकता, अब मैं जी नहीं सकता। तो सूत्र प्रकट होता है तीव्रता, यानी इस प्रकार की हृदय में तीव्रता पैदा हो, तीव्रता। धैर्य तो अच्छी बात है, धैर्य के साथ में तीव्रता, आकुलता, व्याकुलता। कितनी आकुलता, कैसी आकुलता? जैसे रामकृष्ण जो परमहंस ने कहा है कि जैसा एक मां बेटे के प्रति, प्रेमी एक प्रेमिका के प्रति। एक उदाहरण और मिलता है रामकृष्ण देव का ही, कि एक उनके शिष्य ने स्वामी विवेकानंद का ही नाम लेते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं अभी कहीं, कि उनको आप भगवान के दर्शन करा सकते हैं। हाँ, करा सकते हैं। तो कब कराएंगे? बोले आज, अभी कराते हैं, चलो। गंगा जी पास है, दक्षिणेश्वर का स्थान है, गंगा जी में ले गए, दोनों स्नान करने लगे, गला दबा दिया, स्वामी विवेकानंद का अंदर कर दिया, छटपटाने लगे, तड़पने लगे, परेशान होने लगे, उछल के दौड़ कर भागे। एक बाबा जी मार डालोगे क्या? बस बोले जब इतनी छटपटाहट हो, एक श्वास के लिए, एक प्रकाश किरण के लिए, और कुछ याद नहीं है, केवल एक श्वास मिल जाए तब मेरा जीवन बचेगा, तब नहीं तो होश खो दूंगा। इतनी तीव्रता, इतनी छटपटाहट हो, तब परमपिता परमेश्वर के दर्शन की बात
उनकी विद्यमानता की बात, उनके अनुकूलता की बात, उनसे साक्षात वार्तालाप की बात सिद्ध होती, यानी तीव्रता चाहिए, तीव्रता, धैर्य के साथ में तीव्रता। सूत्र क्रमांक 1। अब सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए। ये 4 शब्द हैं, सुख, शांति, सम्मान, समृद्धि। तो क्या किसी को एक दिन चाहिए क्या? एक दिन सुख चाहिए, कल कष्ट चाहिए। एक दिन सम्मान चाहिए, कल कोई गाली दे तो स्वीकार करेंगे क्या? तो सुख शांति, एक दिन शांति चाहिए, दूसरे दिन कोलाहल चाहिए, कलह चाहिए, ऐसा करते हैं क्या? समृद्धि, एक दिन सब प्रकार का घर द्वार, मकान, गाड़ी, कोठी, बंगला, सब कुछ चाहिए, पूरी संपन्नता समृद्धि चाहिए। कल गरीबी चाहिए क्या? दुत्कार चाहिए क्या? फटे कपड़े नहीं ना, निरंतर चाहिए, शाश्वत चाहिए। तो इस प्रकार से तीव्रता के साथ सूत्र क्रमांक 2 है कि ये हमारी तीव्रता एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, ये तीव्रता हमारी निरंतर चाहिए, निरंतर, हर क्षण, हर पल। यानी 1 दिन 2 दिन नहीं, किसी भी आयु में, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में ये हमको निरंतर चाहिए। तो सूत्र क्रमांक 1 तीव्रता, सूत्र क्रमांक 2 निरंतरता, और सूत्र क्रमांक 3 है गोपनीयता। अब ये तुरंत अपना जो भी है, जप है, तप है, दान है, पुण्य है, जो भी सुकर्म हमारे हैं। आज उल्टा होता है कि लोग पाप को छिपाते हैं और अपने कुछ अच्छे 1-2 काम को, उस पाप को छिपाने के लिए मैं बड़ा योग्य हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं सेवा भावी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं तीर्थ करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। ये सब बातें हर प्रदर्शन करता है। उल्टा होना चाहिए। पाप को छिपाते हैं, गलत काम को छिपाते हैं, दुष्कर्मों को छिपाते हैं, अपने जितने प्रकार के दुष्कर्म हैं छिपाते हैं, थोड़ा सा पुण्य किया उसको प्रकट करते हैं। उल्टा करना पड़ेगा हमको, इसकी गोपनीयता रखनी पड़ेगी, यानी तीव्रता, निरंतरता, फिर गोपनीयता, यानी गोपनीय भाव से, चुपचाप भाव से, शांत भाव से। कौन देख रहा है मुझे, कोई मतलब नहीं, क्यों देख रहा है मतलब नहीं, क्या टिप्पणी करेगा मुझे, क्या लेना। यही होता है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैं क्या कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। तो सारा का सारा डिजाइन, सारा का सारा सोच, सारा का सारा का जीवन, सारी जीवन शैली, क्या कहेंगे लोग, इसलिए हम लोग हर समय बहिर्मुखी हो जाते हैं। बहिर्मुखी, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, यानी सारा का सारा ढांचा, सारा का सारा खांचा, सारा का सारा चिंतन, सारा डिजाइन उसी अनुसार करने लगते हैं। इसलिए हम अपने जीवन की मौलिकता खो देते हैं। हम जैसे हैं वैसे दिखते नहीं, जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, यानी कॉस्मेटिक हर समय करने लगते हैं। मुख दूसरा है, मुखौटा दूसरा है, कार्य दूसरा है, संकल्प दूसरा है, अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है। इसलिए साधना में गोपनीयता, साधना में निरंतरता, साधना में अगला सूत्र, चौथा सूत्र है एकाग्रता। अब आप एकाग्र भाव से, नियमित रीति से, बार बार, मन स्वाभाविक है, सहज है, उसकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसका गुण है, वो कहीं भी जाना, किसी भी समय जाना, और उसका स्वभाव है
कल्पनाएं करना, विचार प्रवाह में घसीटना, नई नई योजनाएं देना, नए नए लोभ देना, लालच देना, नए नए सांसारिक सुख की चीजें, वस्तुएं कल्पना के द्वारा खोज खोज करके हमको देना, जहां कभी गए थे वहां ले जाना, किसी ने सम्मान किया था वहां ले गया, अपमान किया था माने तो वहां ले गए, सुंदर कोई दृश्य देखा था तो उधर ले गए, कहीं विशेष प्रकार का अनुभव मिला था उधर ले गया, यानी लगातार घुमाएगा। लेकिन हमारी एकाग्रता, एक निष्ठता, तो ये 4 सूत्र अपने हैं, तीव्रता का, निरंतरता का, गोपनीयता का, और चौथा सूत्र है एकाग्रता का। यानी 4 सूत्रों को समझना, जानना, अध्ययन करना, अनुभव करना, अनुभूति करना, एक एक सूत्र पर चिंतन करना। जब हम लोग एक साथ बैठे, मित्रों के साथ बैठे, इस प्रकृति के, इस सोच के, इस समझ के, इस भाव के जो लोग हैं उनके साथ चर्चा, परिचर्चा, संवाद, आपस का वार्तालाप, उसके अनुसार अपने जीवन शैली, दिनचर्या का डिजाइन, उसी के अनुसार अध्ययन, उसी के अनुसार अपने कार्य का चयन। इसलिए इन सूत्रों के आधार पर चलने का अभ्यास, संकल्प लिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे आसपास के जो भी परिकर है, जो भी लोग हैं, आध्यात्मिक यात्रा होगी जो जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, समाधान और शाश्वत आनंद की ओर हमको ले जाएगी। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।